तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे मैं आज को दिखाऊंगा कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा, तो हमारा पीसी बिल्ड होने वाला है। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि कैसे आपको बाई करना है। तो यहाँ पे मैं पहले अमेजोन में जाऊँगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोडक्ट अपना अमेजोन से मंगाने वाला हूँ। तो पीसी बिल्ड वगैरह आपको फिर आगे देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे टाइम कोड्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे असेंबल होता है। ये सब प्रोसेस मैं आगे चल के दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, तो आप इसे बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम अपने 47,000 का जो बजट है उसके बिल्ड में हम यहाँ पे प्रोसेसर अपना यूज़ करेंगे राइजन जो 5600G आता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 5600G वेरिएंट है। 6 को 12 थ्रेड के साथ आता है। 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक आप इसे बूस्ट कर सकते हैं, मतलब ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 2699। तो हम इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। अब इसके बाद ऐड टू कार्ट होने के बाद अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ हमारा मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं जो हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं B450M मदरबोर्ड रहेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो हमारे केस में मैंने यहाँ पे लिया था अपना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे एसएस प्राइम B450M A2 मदरबोर्ड है हमारा। तो ऐसा नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप मदरबोर्ड ले रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका ये मदरबोर्ड अपडेटेड है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे केस में ऐसे ही हुआ था कि ये B54 मतलब B50 जो M मदरबोर्ड्स हैं उसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं रहता है, जो राइजन के 5000 सीरीज़ हैं। तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई आजू बाजू में या पड़ोस में कहीं पे राइजन का प्रोसेसर रहता है तो आप लगा के अपडेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। और नहीं तो आपको इसमें इसी बजट में 7000 में 8000 में B550 भी आप ले सकते हैं। B550 जो मदरबोर्ड्स रहते हैं वो डायरेक्ट सपोर्ट होते हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं A2 वेरिएंट। तो मैं इसको चलिए ऐड टू कार्ट में कर लेता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऐड टू कार्ट हो गया। अब दूसरा बचा है हमारा मदरबोर्ड हो गया और यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे SSD। तो हमारा बजट काफ़ी कम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 GB का SSD लेंगे। तो हम क्या करेंगे, NVMe नहीं लेंगे, मतलब M.2 नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो अपना SSD होता है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रूशियल की तरफ से आने वाला एक यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमारा 1 TB है। तो यहाँ पे चलिए मैं 500 GB इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉरी 500 GB नहीं है इसमें, 480 GB है। तो यहाँ पे प्राइस आप देख पाएंगे, इसका प्राइस वगैरह 4200 है। तो हम लोग इसे ऐड टू कार्ट कर देते हैं इसको भी। तो ये सब हमारा कार्ड में ऐड हो गया है। अब हमको चाहिए PSU में हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया VS600L। आप 500L भी ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी थोड़ी, इसके लिए मैं 600L लिया हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला, ये देखिए यहाँ पे VS600L 600 वाट का ये पावर सप्लाई है। तो हम इसको भी कार्ट में ऐड कर देते हैं। तो 4 आइटम्स हो गए हमारे। अब दूसरा है हमारा, हमको चाहिए माउस एंड कॉम्बो, माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। तो यहाँ पे देखिए एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला इनका एक कॉम्बो आता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारा माउस एंड कॉम्बो है एंटी स्पोर्ट का KM500। काफ़ी बजट ये गेमिंग माउस और कीबोर्ड है। तो RGB लाइट वगैरह सब कुछ, अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी डील है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको भी ऐड टू कार्ट कर देते हैं। सॉरी, साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये ऐड नहीं हो रहा है, तो हम कोई और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कीबोर्ड जो माउस है वो भी ऐड हो गया है। अब हमारा बचा है यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे राइट साइड में आप देख पाएंगे, अब हमको यहाँ पे PSU होगा हमारा, ये हो गया। और हम यहाँ पे लेंगे HyperX का रैम। तो यहाँ पे मैं HyperX का एक रैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे HyperX फ्यूरी 8 GB DDR4 रैम। तो ये हमारा रैम है 3000 का, काफ़ी बजट रैम है ये। बीच में प्राइस इसका ज़्यादा हुआ था, हाइक हुआ था, अभी कम हो गया। तो हम इसको भी ऐड टू कार्ट कर देते हैं। तो ये सब हमारा आइटम है कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए। और लास्ट हमारा एक आइटम बच गया है, वो है कैबिनेट। तो यहाँ पे मैं कैबिनेट में सेलेक्ट करूँगा इनकी मतलब ZX 1000 RGB। तो ये काफ़ी एक अच्छा बजट कैबिनेट है, RGB कैबिनेट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3400 में चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला। तो चिप्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, बजट जो PSU बोल रहा हूँ, ये कैबिनेट वगैरह बनाने में। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसको भी हम लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो हमारा देखिए एक PC बिल्ड करने के लिए जो आइटम चाहिए सब यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे एक और आइटम चाहिए हमको, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारे पास पहले से ही पड़ा था। अगर आपको मॉनिटर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर यहाँ पे डाल के आप देखिए यहाँ पे 24 इंच जिस हिसाब से भी आपको चाहिए मॉनिटर वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पे वेरियस ऑप्शन दिखेंगे। अगर कम बजट में भी चाहिए तो आपको 8000 से लेके स्टार्टिंग है, 8000 से नीचे ना जाएं आप।
क्योंकि मॉनिटर्स कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, उसके कलर वगैरह अच्छे नहीं रहते हैं। तो 8,000 तक आप बजट देख लीजिए अपना, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करें। तो 19 इंच का 20 इंच का मिल जाएगा आपको 8,000 में। तो ये सब है। आप अगर आप ऐड कर लें तो यहाँ पे देखिए हमारा सब टोटल 48,000 का है। तो इसमें ऑफ़र वगैरह काट के तो मैंने ये दिवाली में परचेज़ किया, सॉरी दिवाली से पहले जो दशहरा था उसमें परचेज़ करूँगा तो मुझे ये 45 46 के करीब पड़ जाएगा ऑफ़र में। तो हमारा ये सब है ये, इसीलिए मैंने आपको बताया 47। तो यहाँ पे 48 दिखा रहा है, पता नहीं किस चीज़ का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका पेमेंट वगैरह कर देता हूँ। तो देखिए कार्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये सब हमारा आइटम है। तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट हो गया, रैम हो गया, ये सब जेब्रॉनिक्स है, लेकिन मैं एंटी स्पोर्ट का करूँगा क्योंकि मैं अभी अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया हूँ। लॉगिन करते हुए मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए SMPS है, कोर्जियल का BX 480 GB है। तो इसका अनबॉक्सिंग वगैरह मैं सब दिखाऊंगा जब भी आ जाता है। तो चलिए इसका मैं पेमेंट वगैरह करके मैं इंतज़ार कर लेता हूँ कि अपना पेमेंट मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है कब तक पहुँच जाएगा। जैसे ही मेरा पूरा प्रोडक्ट मेरे घर पे डिलीवर हो जाता है तो मैं आपको यहाँ से वीडियो से कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा कैसा दिखता है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे कैसे आते हैं अनबॉक्सिंग और असेंबल। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी सब लॉगिन करके अपना जो है पेमेंट सक्सेसफुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 47,000 का बिल था। तो इस तरीके से आपको परचेस वगैरह करना है अमेज़ॉन से। तो इसका असेंबल प्रोसेस वगैरह मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे मैंने इसको असेंबल किया। अगर आपको कोई डाउट या सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।